MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। राष्ट्र सर्वोपरि में स्वागत है आपका। आज राष्ट्र सर्वोपरि में बात होगी दवाई के नाम पर जहर के उस खेल की जिसमें चंद रुपए के मुनाफे के लिए मासूमों की जान का सौदा किया जा रहा है। बात सनातन के खिलाफ साजिश की भी, जहां पैसों की मदद, मुफ्त राशन और बीमारियों के इलाज के नाम पर धर्म के धंधेबाज सनातन के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आज दिखाएंगे आपको बरेली की बदली तस्वीर भी, जहां गुनहगारों का हिसाब जारी है और महिला ब्रिगेड ने बरेली की कमान संभाल ली। और बताएंगे आपको पाकिस्तान का वो सच भी, जहां आवाम सेना से टकराने को तैयार है। शहबाज मुनीर के अत्याचारों के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राष्ट्र सर्वोपरि। जहां पूरा देश नवरात्रि धूमधाम से मना रहा है, जहां हर गली हर मोहल्ले में रौनक है, वही मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मातम है, जहां मुनाफाखोरी, लालच और लापरवाही ने मासूमों की सांसों से सौदा किया है। छिंदवाड़ा में लापरवाही से तैयार कप सिरप में जिंदगी की शक्ल में मासूमों को मौत मिली और परिवार को मातम। पर अफसोस, मुनाफाखोरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। सांसें थमती हैं तो थमे, जान जाती है तो जाए। मुनाफाखोरी का यह धंधा मंदा नहीं होना चाहिए। मुनाफाखोरी का जब बाजार सजता है तो बाजार में कतार से केवल कप सिरप नहीं रखे जाते, उसे तैयार करने में की जाती है लापरवाही। लापरवाही जिसे जहर बनाकर कप सिरप में मिलाया जाता है। फिर शुरू होता है प्रॉफिट एंड लॉस का खेल, जिसमें मुनाफे की कीमत चुकाई जाती है मासूमों की उखड़ती सांसों से। कप सिरप की रंग की तरह ही मौत के सौदे का नेक्सस भी काला है, जिसका कभी कोई चेहरा सामने नहीं आता। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मासूमों की मौत, कप सिरप पर बैन, एक्शन जारी। राजस्थान के बांसवाड़ा में बच्चे बीमार, कप सिरप पर रोक, एक्शन जारी। दो अलग अलग राज्य, अलग अलग अस्पताल, अलग अलग दवाइयां, लेकिन हालात और दहशत वही है। मासूम बीमार पड़ रहे हैं। आसमानी कीमत चुकाकर बच्चों के लिए दवाई खरीदी जा रही है, इस बात से अनजान कि दवा में बीमारी का मर्ज नहीं बल्कि मौत के लिए जहर मिलाया गया है। बैक टू बैक केस के बाद प्रशासन की नींद खुली है। अब एक्शन, कार्रवाई, एडवाइजरी जैसे काम चलाओ शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी जांच रिपोर्ट ICMR और नागपुर के संस्थानों को भी भेजा गया है। आज क्या रिपोर्ट फाइनल आई है अभी उसकी जानकारी नहीं, लेकिन अभी तक उसी का इंतजार हो रहा है कि बीमारी का क्या कारण है। अभी हमारी जो संबंधित हैं उससे बातचीत के बाद ही कुछ बताना ठीक रहेगा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बच्चों के बीमार होने का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। मौसमी बुखार, सर्दी, जुकाम के इलाज के लिए बच्चों को बीते दिनों कप सिरप दी गई, लेकिन किसी माँ बाप को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि वो बाजार से मासूमों के लिए दवा नहीं बल्कि मौत खरीद कर ला रहे हैं। बस हल्का बुखार आया था और सर में दर्द था और पेट में दर्द था, हल्का ही था, ज़्यादा फीवर भी नहीं था उसको। हमने डॉक्टर के पास ले गए, वो ठीक हो गया। दूसरे दिन यानी कि उसको फिर उल्टी चालू हुई। जब हमने दवाखाना ले गए तो उसको पेशाब भी कराए थे, घर में पेशाब करके गया था हमने। जब वहाँ लेके गए तो पता चला कि वो पेशाब भी नहीं कर रहा है। कभी पहले ऐसा लगा था कि उसकी प्रॉब्लम? कभी कुछ नहीं हुई। मुनाफा का काला खेल चलता रहा। ममता बेबस होकर रोती रही। एक एक कर बच्चों की तबीयत ठीक होने की जगह बिगड़ती चली गई। मुनाफे ने किसी से औलाद छीन लिया तो 150-200 रुपए के मुनाफे ने किसी की पूरी दुनिया ही उजाड़ दी। करीबन 2 से 3 हफ्ते से
एक अजीब टाइप की बीमारी बच्चों में पाई जा रही है। बच्चों को बुखार आ रहा है, उसके 5 से 7 दिन के बाद बच्चों का एकदम से यूरिन आना बंद हो जा रहा है ना। यूरिन आना बंद हो जा रहा है। जब हम उनका इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं तो उनका किडनी फेल पाई जा रही है, मतलब उनका यूरिया क्रिएट बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। ऐसे बच्चों को हमको आनन फानन में नागपुर रेफ़र करना पड़ रहा है। वहाँ से जो रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है उसमें ये पाया जा रहा था इन बच्चों का किडनी फेल हो चुका है, उनका डायलिसिस करना पड़ रहा है। उनमें से कुछ बच्चे बच रहे हैं और बाकी बच्चे सर्टिफाई हो जा रहे हैं। नवरात्रि के त्योहार में कई घर के आंगन सूने हो गए, माओ की कोख उजड़ गई, लेकिन कुछ जिम्मेदारों को लगता है घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि जांच जारी है। देखिए, अभी ऐसी कोई घबराने और डरने वाली बात नहीं है। अभी हमने 450 बच्चे चिन्हांकित कर लिए हैं जो वायरल फीवर से ग्रसित थे, और उसमें से अभी तक 200 से 250 बच्चों की जो जांचें हुई हैं वो नॉर्मल नहीं है। तो घबराने की और कोई भी भ्रामक जानकारी में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी स्थिति कंट्रोल में है और हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बुला रहे हैं, और 2 से 3 दिन में हम पूरे ब्लॉक में जितने भी बच्चे हैं सबकी जांचें करा लेंगे। और घबराने की बात हो भी क्यों, कलेक्टर साहब ने जांच का आदेश जो दे दिया है, ब्लॉक लेवल तक अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया गया है, लेकिन जिन बच्चों की मौत हुई उसका जवाब किसी के पास नहीं है। टीमें हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट की RRT टीमें लगातार सर्वेलेंस कर रही हैं, पूरा SDM और उनकी टीम लगी हुई है ताकि आगे इस तरह के कोई केस ना आए। कुछ एडवाइजरी भी कल की मीटिंग के बाद जो डॉक्टरों की सलाह थी जारी की गई है, क्योंकि बच्चों की जान सबसे महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान में रखते हुए एडवाइजरी जारी की गई है कि ये प्रिकॉशंस अभी बरती जाएं। मध्य प्रदेश जैसे ही हालात पड़ोसी राज्य राजस्थान में भी हैं। यहाँ भी बच्चे कफ सिरप के बाद बीमार पड़ रहे हैं, किडनी पर असर पड़ रहा है। बांसवाड़ा के अस्पताल में भी कई बच्चे भर्ती हैं। एहतियात के तौर पर 50,000 डोज की सप्लाई रोक दी गई है। दवा की लगभग 50,000 सिरप की खेप मिली थी, जिनमें से 13,000 सिरप विभिन्न सरकारी अस्पतालों में सप्लाई की जा चुकी थी। बाकी लगभग 37,000 सिरप वेयर हाउस में रखी हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को सभी अस्पताल प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे इस सिरप का इस्तेमाल ना करें। सिरप की कंपनी कैसन फार्मा द्वारा सप्लाई की गई थी। ये पहली बार नहीं जब इस तरह के सिरप ने बच्चों की जान ली हो। 2019-20 में रामनगर में 12 बच्चों की मौत हुई। कानूनी लड़ाई अब भी जारी है। 2022 में गेम्बिया निर्यात की गई सिरप ने 70 बच्चों की जान ले ली, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2022 में उज्बेकिस्तान भेजे गए सिरप ने 20 बच्चों की जान ले ली, कंपनी का लाइसेंस रद्द हुआ, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। 2023 में कैमरून भेजी गई दवा ने 6 बच्चों की जान ले ली, निर्यात तुरंत रोका गया। और एक बार फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान में मासूम दम तोड़ रहे हैं। सैंपल इकट्ठा कर जांच की खोखली बातें कही जा रही हैं। अब बात लखनऊ की, जहां सनातन के खिलाफ साजिश का खेल चल रहा है। चंगाई सभा और चर्च के नाम पर धर्मांतरण का काला खेल खेला जा रहा है। भोले भाले हिंदुओं को पैसों की मदद, मुफ्त राशन और बीमारियों के इलाज के नाम पर धर्म के धंधेबाज ईसाई बना रहे हैं। पहली नजर में आपको लगेगा यहां किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी के लिए क्लासरूम तैयार किया गया है। कैमरे के एक एंगल से देखेंगे तो लगेगा सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को जानकारी दी जा रही है। लेकिन अब ये वीडियो देखिए जिसमें एक महिला अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। तस्वीरें लखनऊ की हैं, जहां सनातन के खिलाफ साजिश का घिनौना खेल चल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक तो नहीं बल्कि कई जगहों पर धर्मांतरण का बड़ा नेक्सस एक्टिव था। आप लोकेशन जरा देखिए कि खेतों के बीच में चारों तरफ यहाँ पर खेती होती है, किसान रहते हैं, दलित रहते हैं और गरीब रहते हैं। इन्हीं का फायदा उठाया जा रहा है, इनके मासूमियत का फायदा उठाया जा रहा है, इनके अनपढ़ होने का फायदा उठाया जा रहा है, जो कुछ लोग धर्मांतरण में लगे हुए हैं और शिकार बना रहे हैं। ताला बंद है,
पुलिस ने FIR की है, एक व्यक्ति को जेल तक पहुंचाया है, जांच जारी है। और जो पूरा दायरा है, लगभग हजार और सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका धर्मांतरण हो चुका है या धर्मांतरण होने वाला हो, या वो पूरी तरह से इनके चंगुल में फंस चुके हैं। इस कमरे में बाकायदा प्रोजेक्टर लगाए गए, ईसाई धर्म की सभा लगाई जाती है। चंगाई सभा और चर्च के नाम पर धर्मांतरण का काला खेल खेला जा रहा है। हर सभा में सैकड़ों की भीड़ जुटाई जाती है। 14 से 15 सभाएं मोहनलालगंज तहसील में लगती हैं। इस इलाके में चंगाई सभा का आयोजन किया गया था। कुछ लोगों को इसकी खबर मिली तो इसका विरोध शुरू किया गया। धर्मांतरण गैंग एक्टिव हुआ। मोहनलालगंज, नगराम, निगोहा और गोसाईगंज के कुछ हिस्सों में पिछले 3 दशकों से धर्मांतरण का खेल चल रहा है। गरीब और दलित वर्ग के लोगों को आर्थिक मदद, मुफ्त राशन और गंभीर बीमारियों के इलाज का लालच देकर 1000 से अधिक हिंदुओं को ईसाई बनाया गया है। मोहनलालगंज की बात की जाए तो 3 से 4000 लोग या तो कन्वर्ट हो चुके हैं या कन्वर्ट होने जा रहे हैं। पुलिस इस मामले में FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। धर्मांतरण के आरोपी मलखान को जेल भेज दिया गया है। देखिए, इन्होंने कई लोग को लालच दिया है कि अगर आप ईसाई धर्म में अपना धर्म परिवर्तन कराते हैं तो आपको भी कुछ पैसा मिलेगा, और साथ ही उनको छल कपट से बोला करते हैं कि इन्होंने एक नाबालिग बच्चे की मिर्गी ठीक होने का वादा करा है कि इनको छूते हैं और बपतिस्मा अगर वो करा लेता है तो उसकी मिर्गी की बीमारी ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से अभी और जो व्हाट्सएप ग्रुप में उनके सभी मेंबरों से पूछताछ करके आगे कार्रवाई की। धर्मांतरण के लिए जरूरतमंदों को टारगेट किया जाता था, जरूरी चीजों का लालच दिया जाता था और फिर अलग अलग इलाकों से लोगों को इकट्ठा कर शुरू होता था उनके ब्रेन वॉश का दौर। वहीं इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जेल भेजकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सनातन के खिलाफ इस साजिश के तार देश के कई हिस्सों से जुड़ रहे हैं। बाकी इलाकों की तरह इस मामले में भी विदेशी फंडिंग की आशंका जताई जा रही है। चंगाई सभा के बहाने लोगों के धर्म परिवर्तन वाला ये पैटर्न नया नहीं है। इससे पहले मध्य प्रदेश और झारखंड में भी इस सिंडिकेट को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए थे, जिसमें लोगों को राशन और कपड़े जैसी मूलभूत सुविधाएं देकर दूसरी धर्म की तरफ खींचने की कोशिश की जाती रही। जैसे कि मुझे जानकारी जब मिल रही थी, वो ये जानकारी मिल रही थी कि बख्तौरी खेड़ा गांव 90% पूरा कन्वर्ट हो चुका है। ये हो रहा था कि यहाँ कोई और किसी के घर पे देवी देवता का कोई चित्र नहीं था, सब फेंक दिए थे उसको। अच्छा। और जिसे लोग वहाँ जाते थे, हाँ, और केवल ये लोग अपना वही यीशु का एक चित्र घर पे कुछ लोग रखे थे। ज़्यादातर महिलाएं थी जिनको बहुत अच्छी तरीके से ब्रेन वॉश किया जा चुका था कि वो किसी भी कीमत पे बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। पुलिस अब इस गैंग की जांच में जुट गई है। धर्मांतरण कराने वालों की तलाश जारी है। मुख्य आरोपी पकड़ा जा चुका है और विदेश से इसका लिंक भी खंगाला जा रहा है। बरेली के गुनहगारों का हिसाब जारी है। जुमे की नमाज के बाद लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की साजिश करने वालों के होश फाख्ता हो चुके हैं, क्योंकि साजिश के हर शह पर शासन की शामत पड़ने वाली। महानवमी को बरेली में शांति की कमान संभाली है यूपी की महिला ब्रिगेड ने, जिसमें शामिल 1000 महिला फोर्स बरेली की सड़कों पर कदम ताल कर रही है। बरेली के गुनहगारों का हिसाब जारी है। जुमे की नमाज के बाद लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की साजिश शुरू हुई और उसके तुरंत बाद शुरू हुआ दंगाइयों का हिसाब। और अब दंगाइयों के बही खाता मेंटेनेंस की जिम्मेदारी सौंपी गई है महिला ब्रिगेड को। बरेली में फिर से कोई मौलाना नफरती तकरीर न करे, फिर से बरेली को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश न रची जाए, इसके लिए सीएम योगी ने दुर्गा ब्रिगेड को जिम्मेदारी दे दी। योगी सरकार की महिला ब्रिगेड देखिए इस समय मैदान में उतर चुकी है। ये महिला पुलिसकर्मी संदेश दे रही हैं उन
दंगाइयों के इलाकों में, जो बरेली में जहां पर हिंसा भड़की, हर एक गलियों से देखिए तस्वीरों को जो मैं दिखा रहा हूं, जो आकाश दिखा रहे हैं, ये उन इलाकों में पूरी टीमें अब पहुंचेगी और ये संदेश अब देने की तैयारी है कि बरेली में अगर कहीं से भी माहौल अगर बिगड़ा तो उसके लिए देखिए जो है सजा भुगतने के लिए दंगाई अब तैयार हैं। क्योंकि देखिए महिला पुलिसकर्मी का इस मैदान में होना ये दर्शाता है कि कहीं से भी अब कोई कोताही अब नहीं बरती जाएगी। बरेली में अब अगर कोई दंगाई दुस्साहस करता है तो उसका सामना इसी महिला ब्रिगेड से होगा। इलाज में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और इलाज ऐसा कि दंगाइयों की आने वाली 7 पीढ़ी को दंगा की दवा याद रहेगी। जब ये टीमें जो है उन गलियों में पहुंचेंगी जो बरेली के बहुत ही संवेदनशील इलाके हैं, उन संवेदनशील इलाकों से होते हुए ये पूरी जो है टीम देखिए ये संदेश देगी कि आगे जो है अब अगर आने वाले शुक्रवार के दिन देखिए जुमे की नमाज का दिन है, ऐसे में जुमे की नमाज से पहले ये सख्त संदेश अब देने की तैयारी है पूरे बरेली में कि अगर देखिए हालात अगर यहाँ पर बिगड़े तो कैसे उसको कंट्रोल करने की तैयारी है। इस मज़ार के आसपास की दुकानों को देखिए सील कर दिया गया है और यहीं से देखिए फ्लैग मार्च होकर गुजर रहा है। जो सामने देखिए मज़ार में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ आसपास देखिए जो बोर्ड लगाया गया है पीले कलर का, उस पर यह दर्शाया गया है कि ये जो मज़ार है, ये जो दुकानें, वह बोर्ड की ज़मीनों पर इसे बनाया गया है। लेकिन अब जो है कहा जा रहा है कि ये जो दुकानें थी इस पर देखिए जैसे ही इन दुकानों को सील किया गया और यहाँ से देखिए पूरा फ्लैग मार्च होकर गुजर रहा है। एक तरफ बरेली में सुरक्षा बढ़ाई गई है तो वहीं दोषियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी जारी है। हिंसा के 175 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश के बरेली में वो एक्शन दिखा जिसने बरेली के भड़काऊ मौलाना के साथ साथ उसके हमदर्दों की दुनिया भी उजाड़ दी। नफरती मौलाना के होश ठिकाने लाने पर तुले प्रशासन ने मौलाना के गिरफ्तार किए गए करीबी नदीम खान के हमसफर पैलेस रिसोर्ट पर भी सीलिंग का नोटिस लगा दिया है, जिसका हश्र क्या होगा ये सोचकर ही मौलाना के करीबी बिलबिलाने लगे हैं। आसमान से लेकर जमीन तक दंगाइयों पर नजर रखी जा रही है। जिन हाथों ने नफरती पत्थर उठाया है उन्हें माकूल जवाब मिल रहा है और अब शक्ति को बरेली का जिम्मा सौंप दिया गया है। और इसी के साथ राष्ट्र सर्वोपरि में फिलहाल इतना है। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH